आपने एक सपना देखा था, एक गोल सेट किया था और उस सपने को पूरा करने के लिए महीने की एक एसआईपी शुरू की थी। तो फिर एक बात बताइए, बीच रास्ते में ही आप क्यों रुक गए? मैं समझती हूँ कई बार किसी कारणवश ऐसा हो जाता है, किसी अकाउंट में किसी महीने में बैलेंस नहीं होता है या कोई पर्सनल इमरजेंसी आ जाती है। ऐसे में क्या होता है, आपकी एसआईपी बाउंस हो जाती है या आप उसे खुद ही समय से पहले स्टॉप कर देते हैं। एसआईपी का बाउंस होना या उसे स्टॉप कर देना आपकी पूरी गोल प्लानिंग को सिर्फ खराब ही नहीं, शैटर कर सकता है। एसआईपी के बाउंस होने का मतलब है कि डिसिप्लिन टूटा है, या एसआईपी के बंद होने का मतलब है कि एक जो डिसिप्लिन था वो टूट गया है। और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में स्पेशली डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा सक्सेस फैक्टर होता है। क्या होता है अगर आप समय से पहले अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं किसी भी फैक्टर की वजह से? आइए डेटा की वजह से समझाती हूँ। मिड कैप फंड का एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल उठाया है एबीएसएल मिड कैप फंड का। अगर आपने इस फंड में कोविड से पहले यानी 1 जनवरी 2018 में इन्वेस्ट किया होता, 10,000 रुपए की एसआईपी की होती, तो 31 मार्च 2020 को कोविड के दौरान आपने इन्वेस्ट किए होते 2,70,000 रुपए, जो कि घट के हो जाते 1,83,216 रुपए, यानी कि आपकी मिड कैप फंड की एसआईपी अभी लॉस में होती। तो अगर आपने इस लॉस से घबरा के एसआईपी पॉज कर दी हो तो ये अमाउंट एज लमसम पड़ा रहता। 1 अप्रैल 2021 तक इंक्रीज होकर हो जाता 3,37,756 रुपए, यानी कि आपको मिलता है 10.77% का रिटर्न। मगर अगर आप ये एसआईपी पॉज ना करते, घबरा के कंटिन्यूड रखते, तो यही 10,000 रुपए की एसआईपी 1 अप्रैल 2021 को हो जाती 4,96,851 रुपीज की ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,90,000 रुपीज, और आपको जो रिटर्न मिलता अपनी इन्वेस्टमेंट पे वो मिलता 15.03% का। जब भी मार्केट नीचे जाता है या हल्का सा भी डाउन होता है तो मन घबराने लगता है, मन करता है कि चलो एसआईपी बेच देते हैं, लेकिन वही वक्त होता है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो आप ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हो, जो कि लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करता है। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स चाहिए तो मार्केट नीचे हो ऊपर हो, आपको अपनी एसआईपी घबरा के नहीं रोकनी। एसआईपी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक हैबिट है। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली बट व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। इन द एंड आपको एसआईपी तब तक नहीं रोकनी है जब तक आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको क्लियरली ना कह दे कि इस फंड में एसआईपी रोक दो। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को बेहतर समझता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से ही एक स्ट्रैटेजी बनाता है और उसी के बेसिस पे आपको एडवाइस करता है। तो अगले महीने जब एसआईपी की डेट आए तो ध्यान रखिएगा कि अकाउंट में पैसे जरूर रखें, एसआईपी को चलने दीजिए। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सेटअप करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन रीच आउट टू रिलेशनशिप मैनेजर और आवर कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट by dropping a mail to the given mail ID below. Meanwhile, जुड़े रहिए बीएफसी कैपिटल के साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल कंटेंट के लिए।